जय हिंद। आज हम जानते हैं कि संविधान कहते किसे हैं और संविधान का जो भाग है उसमें किसकी चर्चा है। तो संविधान कहते किसे, इसके बारे में जानते हैं। तो संविधान एक प्रकार का कानून है और संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम, दूसरा विधान। सम का अर्थ होता है समान या बराबर और विधान का अर्थ होता है विधि या कानून, यानी बराबर कानून। ये बराबर कानून किसी व्यक्ति पे लगेगा, यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला बराबर का कानून संविधान कहलाता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला बराबर का कानून होता क्या है, जैसे अगर संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी। तो गरीब हो या अमीर हो, अगर वो हत्या करता है तो उसे 1 साल की सजा होगी। यानी संविधान क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला बराबर का कानून जो है संविधान कहलाता है। अब संविधान एक प्रकार की किताब है, जैसा हम लोग जानते हैं किताब की तरह है। संविधान एक प्रकार की किताब है, जैसे और किताब है उसका कोई ना कोई नाम होता है, वैसे रीजनिंग है। रीजनिंग एक क्या है, किताब है। उसमें कुछ अध्याय दिए होंगे, कुछ चैप्टर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 करके। उस चैप्टर की कोई ना कोई जो है नाम दिया होगा, कोडिंग डिकोडिंग सदृशता, इस तरह के चैप्टर के नाम दिए होंगे। और जो है चैप्टर जो है कहाँ से कहाँ तक आएगा, यानी किस पृष्ठ से किस पृष्ठ के बीच आएगा, यानी किस पेज संख्या से किस पेज संख्या के बीच आएगा, उसके बारे में दिया होगा। वैसे ही संविधान जो है इसमें 22 भाग है। संविधान जो है उसमें 22 भाग है, लेकिन भाग 2 मान लेते हैं कि भाग 2 यानी भाग 2 का कोई ना कोई नाम होगा। तो भाग 2 का नाम है नागरिकता। यह नागरिकता जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके बारे में पृष्ठ संख्या में बताया जाएगा। इसे बोलते हैं अनुच्छेद। इस पृष्ठ संख्या में संविधान को बोलते हैं अनुच्छेद। यानी हमें नागरिकता कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 5 से 11 तक क्या पढ़ना है, नागरिकता पढ़ना है, जिसे अनुच्छेद में पढ़ना। जो मूल संविधान था, मूल संविधान और जो वर्तमान संविधान था। मूल संविधान क्या होता है, जिस समय संविधान बना हुआ था उस समय भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी। और अभी जो वर्तमान में संविधान है उसमें भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूची कितनी है, उसके बारे में जानते हैं। तो भाग जो पहले मूल संविधान था उसमें भागों की संख्या जो थी 22 थी, अनुच्छेद जो है 395 थे और अनुसूची जो थी 8 थी। और वर्तमान में जो अभी संविधान है उसमें 22 भाग है, अनुच्छेद 470 प्लस है और अनुसूचियाँ 12 हैं। तो अब हम जानेंगे कि भाग 1 का नाम क्या है और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद के बीच आता है। तो भाग 1 संविधान का जो भाग है उसमें है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच आता है। तो पहले हम जानेंगे संघ, लेकिन यहाँ पे जो संघ की चर्चा नहीं दिया गया है, ना राज्य की। इसमें संघ की चर्चा जो हमें भाग 5 में पढ़ना है और राज्य जो है भाग 6 में पढ़ना है। यानी इसे जो है भाग 5 में पढ़ना है और राज्य को भाग 6 में पढ़ना है। इसमें ये जानना है कि राज्य का गठन कैसे होता है, राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किस तरह से होता है, इसमें इस सारी चीज़ों के बारे में जानना है भाग 1 में। तो आर्टिकल 1 में कहा है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, इसे हिंदी में कहते हैं संघ। और संघ होता है 3 प्रकार का, एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। कन्फेडरल को हिंदी में परिसंघ कहते हैं, फेडरेशन को संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। कन्फेडरल क्या होता है, इसमें जो है छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ इकट्ठा करके एक देश का निर्माण करते हैं और इसमें भी देश राज्य जो है आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन क्या होता है, इसका अर्थ होता है हिंदी में संघ। इसमें जो है छोटे छोटे राज्य जो है अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ इकट्ठा करके केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं और केंद्र सरकार, लेकिन इसमें भी जो है राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमेरिका, अगर अमेरिका से कोई राज्य जो है, अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, अगर कोई प्रांत या राज्य अलग होना चाहता है अमेरिका से तो आसानी से अलग हो सकता है, यानी वो आसानी से अलग हो सकता है। अच्छा उदाहरण यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है 15 देशों का एक समूह हुआ करता था, देश हुआ करता था और अभी ये 15 अलग अलग देशों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा है रूस। तो यूनियन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ। इससे जो है राज्य टूटते ही नहीं, यानी इससे राज्य अलग हो नहीं सकते। और भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है, यानी एग्जाम्पल में क्या होगा, भारत। यानी क्वेश्चन है कि भारत क्या होगा, राज्यों का एक यूनियन। अमेरिका क्या होगा, फेडरेशन। इससे राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यानी अगर कोई भारत के बाहर कोई राज्य है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है या कोई देश है जो भारत में मिलना चाहता है तो मिलाने का काम जो है संसद करेगी और स्थापना भी। ऐसा एक राज्य था, ऐसा एक देश था जिसका नाम था सिक्किम। सिक्किम जो है वो 19
1974 से पहले एक देश हुआ करता था, भारत का एक अंग नहीं था, एक देश हुआ करता था। 1959 में चीन ने जो है 1959 में चाइना तिब्बत पे हमला कर दिया और तिब्बत को अपना बना लिया। तो इस डर की वजह से जो है सिक्किम के लोगों के बीच एक डर हो गया कि कहीं चाइना जो है हम पे हमला करके हमें भी अपने आप में शामिल ना कर ले। तो इस वजह से सिक्किम ने भारत से मिलने की बात की। तो भारत ने बोला ठीक है आ जाइए आप। तो 35वां संविधान में संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया कि आप एक बार देख लीजिए कि आप हमारे जो है कल्चर में, संस्कृति में सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाद में एक साल बाद जो है 36वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, 16 मई 1974 में, और जो सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का जो है 22वां राज्य बनाया गया। यानी जो सिक्किम भारत का राज्य बना है वो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 2 के थ्रू। आर्टिकल 3 है, इस संसद राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी इस संसद को अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम और सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है बिना उस राज्य को बताए हुए, इतना अधिकार है। ऐसे 3 राज्य हैं। एग्जाम्पल में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यूपी से काट के उत्तराखंड बनाया गया और बिहार से काट के झारखंड बनाया गया। जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड काट के बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से जो है झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। यानी जो वर्तमान राज्य के, यानी कह सकते हैं कि वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन जो है आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? संसद जब आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति जो इस पे विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? यानी संसद जब आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी, मतलब किसी बाहरी राज्य को मिलाएगी, आर्टिकल 3 का प्रयोग यानी वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो इस पे राष्ट्रपति जो है विरोध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आर्टिकल 368 के बाहर आता है। और ये जो है दोनों है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है विशेष नहीं ना हो के साधारण बहुमत से पास होते हैं। और जो सरकारें बनती हैं हमारे यहाँ वह साधारण बहुमत से बनती हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% और +1, यानी साधारण बहुमत से हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं। और एक जो आर्टिकल है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है। यानी संसद को अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के नए राज्य को भारत में मिला सकती है और वर्तमान राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब इस पर राष्ट्रपति जो है हस्तक्षेप नहीं करते। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।